ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। आई एम सॉरी, मैंने पहले वीडियो रिकॉर्ड की थी बट वो साइलेंट रिकॉर्ड हो गई। मैं इतना बोला हूँ 19-20 मिनट और मुझे अब दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ा है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट कैबिन क्रू रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसेस एज वेल। थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हुआ है और बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैंने टेस्ट किया उसको और मैं चाह रहा हूँ आपके साथ शेयर करूँ। रिक्वायरमेंट्स जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो तो सेम है, उसमें कोई इतना ज़्यादा चेंजेस उसमें नहीं आई हैं। आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जैसे आपके कस्टमर सर्विस का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हो, 12 पढ़े होने चाहिए, आपकी इंग्लिश बेसिक हो, 212 सेंटीमीटर स्टैंडिंग रीच आर्म रीच हो, नो टैटूज़, नो स्कार्स और छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। और यूए का वीज़ा के लिए आप एलिजिबल हों। तो ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स। लेकिन जो प्रोसेस है उसमें इन्होंने आजकल वेबसाइट में थोड़े चेंजेस लाई हैं। मुझे अच्छा भी लग रहा है क्योंकि आइकॉन डाले हैं ताकि लोगों के लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्रिएट हो जाए। ओके, तो ये सेम प्रोसेस है, ठीक है, जो मैंने एक्सप्लेन किया था। सबसे पहले आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, जिसमें यू विल कंप्लीट ए शॉर्ट फॉर्म एप्लीकेशन एंड यू विल अपलोड अ पिक्चर विद वाइट बैकग्राउंड आई थिंक, एंड सीवी अपलोड करते हैं आप इंग्लिश में। उसके बाद अगर आप की सीवी अच्छी हो, ATS कंपैटिबल हो, तो वो आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो आपको ऑनलाइन असेसमेंट दी जाती है। ये वही ट्रेडिशनल पुराना तरीका है जो आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन आगे जाके मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊँगा कि ये जो नज़र आ रहा है ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट भी है जो लोग UAE में है। ओके, लेट्स रीड इट। We will send you an invitation to complete an online multiple choice English test followed by an on demand video interview। ठीक है जी। सबसे पहले तो आपका वीडियो इंटरव्यू होगा। वो क्वेश्चन जी टॉक अबाउट योर सेल्फ और कुछ आपके पास एक्सपीरियंस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा और फिर एंड पे पूछेंगे यू कैन ऐड सम कमेंट्स। तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि क्वेश्चंस क्या पूछते हो और क्या बेटर आंसर हमें देना चाहिए। तो जब आप ये वीडियो इंटरव्यू डिमांड ऑन वीडियो सॉरी ऑन डिमांड वीडियो इंटरव्यू जब आप कंप्लीट करते हैं तो साथ ही इंग्लिश टेस्ट हो जाता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपने MCQs को क्लिक करना होता है और बहुत शॉर्ट टाइम होता है। तो 30 आई थिंक 20 या 30 क्वेश्चंस होते हैं, तो बहुत सिंपल रहता है। अगर आप वो भी पास कर लेते हैं फिर आपको एक लॉन्ग फॉर्म सेंड किया जाता है, मैंने आपको बताया था। उसमें आपकी डिक्लेरेशन करते हैं आप, स्किन पे कोई स्कार्स या टैटूज़ वगैरह तो नहीं है, तो वो एक फॉर्म होता है, इसमें लिंक होता है, आपने आप डाउनलोड कर किया, उसको फिल किया, स्कैन किया और साइन किया और सेंड दोबारा उसी फॉर्म में अपलोड करके आपने उसको सबमिट करना होता है। ये एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है। ओके, फिर जब वो भी पास कर लेते हैं आप, तो आपका फाइनल फेस टू फेस इंटरव्यू होता है जिसमें वो पूछ रहे हैं नेक्स्ट वी विल इनवाइट यू फॉर ब्रीफ फेस टू फेस इंटरव्यू, दिस विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू आस्क अस एनी क्वेश्चन। बेसिकली आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती कि आप पूछे, बल्कि उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके बिहेवियर को, आपके एटीट्यूड को और आपके आई कॉन्टैक्ट को, आपकी कॉन्फिडेंस को वो ब्रीफली देख पाते हैं। तो ठीक है, अब जब मैं इसको इसलिए फ़ाइनल बोलता हूँ क्योंकि इसी में सिलेक्शन होती है। तो फिर आउटकम क्या आता है जी, और डेफिनेटली आपने ऑफर लेटर साइन करना आता है। व्हेन यू प्रोग्रेस टू दिस स्टेज वी विल सेंड यू एन ऑफर लेटर एंड गेट स्टार्टेड ऑन प्री एम्प्लॉयमेंट चेक्स, राइट। तो ये एक बड़ा अच्छा एक गोल्डन कॉल आती है आपको। आपका नाम लेते हैं, डियर मिस्टर मोहम्मद, कंग्रेचुलेशन, यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस स्टेज एंड वी वुड लाइक टू इनवाइट यू फॉर साइनिंग द ऑफर लेटर। या फिर हम आपको ईमेल्स कर रहे हैं तो आप ई सिग्नेचर कर लें। उसके बाद वही आपकी ट्रेनिंग वगैरह और ह्यूमन रिसोर्स आपको एक्सप्लेन करेगा कि आपकी कितने दिन की ट्रेनिंग किस स्टेप के लिए, ठीक है जी। ओके, तो ये था एक जनरल इंट्रोडक्शन। जो ये सेम प्रोसेस है, ऑनलाइन वीडियो इंटरव्यू, फिर सिलेक्शन, ब्ला 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 ब्ला, करेक्ट। मैंने चूँकि जब भी वेबसाइट में कोई चेंजेस आती हैं या इंटरव्यू की प्रोसेस में चेंजेस आती हैं तो मैं उसको टेस्ट ज़रूर करता हूँ। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैंने एक न्यू आईडी बनाई और उसको मैं लॉगिन करता हूँ और मैंने अप्लाई भी किया सेम टू सेम, ठीक है। और मैंने रियल अप्लाई किया, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं और क्या प्रोसेस है। ओके जी, मैं लॉगिन हो गया। अब मैं जब लॉगिन हुआ हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि मेरी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्टेड है और ये अपडेट मुझे किया उन्होंने 13 मई को, ठीक है। अप्लाई वैसे मैंने पहले भी किया हुआ था, लेकिन अपडेट उन्होंने मुझे किया है 13 मई को। एप्लीकेशन इज़ शॉर्टलिस्टेड। ओके, अब जब मैं शॉर्टलिस्ट हुआ हूँ मतलब ये हुआ कि ATS ने मेरे CV को शॉर्टलिस्ट किया और मुझे एक असेसमेंट आनी चाहिए, करेक्ट, एज़ पर द वेबसाइट। सॉरी, मैं एक तो ये एमरेट्स कैरियर, ठीक है जी। इसके मुताबिक तो मुझे असेसमेंट आनी चाहिए, वीडियो इंटरव्यू और ये इंग्लिश टेस्ट और ये ब्ला ब्ला, करेक्ट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
मैं ये असेस कर रहा हूँ या मैं ये गेस कर रहा हूँ कि ये जो प्रोसेस है ये उन लोगों के लिए है जो आउट ऑफ यूएई हैं। जो लोग दुबई में हैं, क्योंकि मैंने जब अप्लाई किया तो मैंने अपना सारा डाटा और अपनी डिटेल्स यूएई की डाली हैं, वहाँ का कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर सब डाला, ठीक है। तो मुझे ईमेल आई 11 मई को मुझे ईमेल आई, नहीं सॉरी ये वाली 13 को आई, क्योंकि 13 को सिलेक्ट हुआ था मैं, राइट, 13 को शॉर्ट लिस्ट हुआ। मुझे ईमेल इन्होंने भेजी 13 मई को। क्या भेजा? हेलो अगेन, थैंक्स फॉर अप्लाइंग टू जॉइन आवर कैबिन क्रू टीम, वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकम यू टू द रिक्रूटमेंट इवेंट फॉर द रोल ऑफ एमरेट्स कैबिन क्रू। अब ये तो वीडियो लिंक नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो असेसमेंट या इंग्लिश टेस्ट ऐसा कुछ नहीं है इसमें। डायरेक्ट मुझे वो 18 मई को 3:30 बजे बुला रहे हैं, राइट। मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि वेबसाइट पे लिखा है वीडियो इंटरव्यू होगा, असेसमेंट होगी, इंग्लिश टेस्ट होगा, फिर आपको फाइनल के लिए बुलाएंगे, लेकिन ये डायरेक्ट मुझे फिजिकल बुला रहे हैं। लोकेशन देखें, एमिरेट्स ग्रुप हेडक्वार्टर नियर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपोजिट टर्मिनल 3 कैरियर सेंटर 2nd फ्लोर। बुला रहे हैं जी, आप 10 मिनट पहले आना, आपको 3:30 बुला, 15:30 3:30 होते हैं, राइट। तो आपको क्या पहनना है, क्या साथ लेके आना है, द होल सेशन विल टेक नॉट मोर देन 2 आवर्स। क्या लेके आना? कॉपी ऑफ योर रिज्यूमे, कॉपी ऑफ योर हाईएस्ट एजुकेशन, कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट, वीज़ा, ब्ला ब्ला ब्ला, वैक्सीनेशन। अच्छा जी, ये बड़ी अहम चीज़ है। काइंडली इंश्योर दैट, सॉरी किधर गया है, हाँ, काइंडली इंश्योर दैट यू हैव सफिशिएंट डेटा ऑन योर डिवाइस टू एक्सेस आवर ऑनलाइन सिस्टम। मतलब ये हुआ कि अभी अगर मैं यूएई में हूँ तो वो मुझे वीडियो इंटरव्यू और इंग्लिश टेस्ट नहीं भेजेंगे। थोड़ा सा प्रोसेस चेंज किया है उन्होंने, आई थिंक ये इंटरनल है उनका या सबके लिए सेम है, मुझे समझ नहीं आई, बट मैं आप लोगों से शेयर कर, ठीक है। अब वो साथ ये भी बोल रहे हैं भाई आपका पैकेज नेट का होना चाहिए। अब मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि वो अपने कंप्यूटर्स देंगे हमें लॉगिन करने के लिए, या फिर हमें हमें कहेंगे अपने अपने मोबाइल खोलो और चलो शाबाश ये हम आपको लिंक सेंड करते हैं ताकि आप लॉगिन करके वीडियो इंटरव्यू दें। अब मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि अगर यही कराना है तो ये घर पे ऑलरेडी भी तो करा सकते थे ना हमसे, तो क्यों नहीं सेंड किया उन्होंने हमें लिंक? पता नहीं क्या होने वाला है। एनीवे, इट इज़ रिक्वेस्टेड टू बी ओके, ठीक है, फेस मास्क पहन के आना। दिस इज़ पर्सनल इन्विटेशन, प्लीज़ डू नॉट शेयर विद अदर्स। बहरहाल मैंने रिप्लाई किया इनको, हाई ग्रीटिंग्स ऑफ द डे डियर रिक्रूटमेंट टीम, थैंक्स फॉर द इन्विटेशन फॉर द असेसमेंट एंड कंसिडरिंग मी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट अवेलेबल। क्योंकि मैं तो हूँ अभी पाकिस्तान में, तो मैं कैसे वहाँ पे अटेंड कर सकता हूँ 18 को, राइट। तो लेकिन मैंने जाना तो है। अब मैंने जाके वहाँ दूसरी जॉब्स वगैरह ढूंढनी है, क्योंकि मैं शायद आपको पिछली वीडियो में बताया था मैं रिज़ाइन करके आया हूँ। आई वॉज वर्किंग एज अ कस्टमर सर्विस ऑफिसर इन अ कॉल सेंटर डिपार्टमेंट। इट वॉज अ बिग ग्रुप ऑफ कंपनी, बट ड्यू टू माई पर्सनल रीजंस मैंने रिज़ाइन किया, बिकॉज मुझे फैमिली के लिए आना था और वो जाने नहीं दे रहे थे, तो आई रिज़ाइंड। तो क्योंकि आप अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है, जब उनको मुश्किल टाइम में आप उनका साथ नहीं दे सकते तो फिर फ़ायदा क्या आपको ऐसी बड़ी बड़ी नौकरियां करने का। अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी वाज़ वेरी वेरी गुड, अनएक्सपेक्टेड सैलरी थी, बट मैंने केयर नहीं की, क्योंकि आई बिलीव दैट कि जिसने आपको पैदा किया वो आपको रिस्क भी देगा, राइट। तो कोई बात नहीं, जाके फिर से ढूंढ लेंगे। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए दैट ओके फाइन, यू हैव गुड कम्युनिकेशन, यू हैव गुड एक्सपीरियंस, नो प्रॉब्लम, यू विल फाइंड इट लेटर। बट मैंने ये अप्लाई किया है आप लोगों को दिखाने के लिए, टेस्ट करने के लिए, ताकि आपको अगेन मैं बता सकूँ, ठीक है। मैंने रिप्लाई किया जी, मैं चूँकि मेरा माइंड था कि मैं 24 को 23 को टिकट बुक करूँगा और जाऊँगा, बट मैं नहीं जा सका बिकॉज आई वाज सिक एंड आई वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। तो मैं नहीं जा सका। मैंने लेकिन मेल उनको डाल दी हुई थी बीमार होने से पहले। मुझे 17 को दोबारा से उन्होंने रिमाइंडर भेजा, मैं इसको ओपन करता हूँ। जेंटल रिमाइंडर, क्या लिख रहे हैं जी, डियर कैंडिडेट, जेंटल रिमाइंडर टू अटेंड योर असेसमेंट विद अस टुमारो, ब्ला ब्ला, वही पुराना 3:30 आ जाओ 18 को, ये है वो है। अच्छा, जब इन्होंने ये, मैंने ये पढ़ा ना, इफ़ यू एक्सपीरियंस एनी इश्यूज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, इस ईमेल पे मैंने मेल भेजा। मैंने उनसे ये कहा, मैं आपको दिखाता हूँ, उनसे मैंने ये कहा 17 को ही मैंने सब्जेक्ट मैंने डाला रिक्वेस्ट फॉर रीस्केड्यूलिंग इंटरव्यू फॉर द कैबिन क्रू असेसमेंट डेट दुबई एमिरेट्स ग्रुप। Dear recruitment team, greetings of the day. I hope this email finds you well. Thanks for your email and interview invitation. Since I'm unable to attend the assessment as offered, I would like to reschedule the interview on 24th at any time or any date onwards as per your convenience. Please be informed that I had already notified blah blah, वो पुरानी बात है। अच्छा, अब उनको हो सकता है शायद समझ आए, क्योंकि मैं ये रिस्पेक्ट करता हूँ कि उनके पास टाइम बहुत स्लॉट्स और शॉर्ट होती हैं, जिस वजह से बहुत मुश्किल होता है उनको स्केड्यूल करने के लिए। तो इस वजह से उन्होंने मुझे, आज क्या डेट है, आज 26 है, कल शाम को उन्होंने मुझे मेल भेजी। उसमें उन्होंने मुझे कहा, डियर कैंडिडेट, थैंक्स फॉर अप्लाइंग टू जॉइन आवर कैबिन क्रू टीम,
We look forward to welcome you to our recruitment event for the role of Emirates cabin crew. Please click on the below link and choose a date and time that suits you well and schedule yourself for the assessment. यहाँ बड़ी खुशी हुई है, वो कह रहे हैं जी आप अपनी मर्ज़ी से डेट एंड स्लॉट सेलेक्ट कर लो, जो भी अवेलेबल हैं वो नीचे फॉर्म दिया है, लिंक दिया है, उस पर क्लिक कर लो। लोकेशन वही है, एमिरेट्स ग्रुप हेडक्वार्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुबई टर्मिनल 3 कैरियर सेंटर 2nd फ्लोर। मैप के लिए लिंक भी दिया जी, क्लिक कर लें। ओके, अब मुझे ये कह रहे हैं कि वंस यू हैव सेलेक्टेड योर टाइम स्लॉट काइंडली कंसिडर दिस इनविटेशन ईमेल एज अ फाइनल कन्फर्मेशन। आप 10 मिनट पहले आ जाइए, वही पुरानी बातें, ठीक है जी। पार्किंग के लिए फ़ीस कितनी है, ये सब क्या साथ लेके आना है, वही डाटा लेके आओ, दिस इज़ अ पर्सनल। अब मैं जब फॉर्म पे क्लिक करता हूँ तो आता जी आप अपना पूरा नाम लिखिए, मैं अपना नाम जस्ट टेस्ट के लिए ABC लिख देता हूँ, और आपका एप्लीकेशन नंबर जो भी है, और मैं अपना ईमेल आईडी लिख देता हूँ ABC, चलो जो भी आता है, नेक्स्ट किया। अब वो पूछते हैं आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इन द कैबिन क्रू पोजीशन, मैं लिखा येस, नेक्स्ट किया। और मुझे पूछ रहा है प्लीज़ चूज़ अ कन्वीनियंट डेट फॉर योर इंटरव्यू। मैं अब ये अवेलेबल स्लॉट्स हैं 2 जून और 3 जून, तो मैं मैक्सिमम सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे तो भी पता नहीं, क्योंकि मैंने टिकट 23 को पहले जाना था, अभी वो मैं बीमार हुआ, फिर मैंने कैंसिल किया, अब मुझे नहीं पता मैं कब बुक कर रहा हूँ। आई विल डेफिनेटली अपडेट यू गाइज, ठीक है। तो मैक्सिमम 28, 29, 30 या 1 जून को मैक्सिमम शायद मैं चला जाऊँ, तो मैं इसको 3 जून को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब वो मुझे पूछ रहे हैं कि मैं प्लीज़ चूज़ अ सूटेबल टाइमिंग टू स्केड्यूल इंटरव्यू। सुबह 8 बजे है, सुबह 9 बजे है, 11 बजे है, 12:30 है, 2 बजे है, 3:30 बजे है, तो मैं इसको 2 बजे का सिलेक्ट कर लेता हूँ। जब मैं सबमिट करूँगा तो वो रिस्पांस आएगा मुझे, थैंक्स फॉर योर रिस्पांस, थैंक्स फॉर सबमिशन, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये प्रोसेस शो हो रहा है, अप्लाई ऑनलाइन वीडियो इंटरव्यू, असेसमेंट आएगी, इंग्लिश टेस्ट आएगा, फिर लॉन्ग फॉर्म आएगा, फिर फेस टू फेस होगा, फिर ऑफ़र लेटर आएगा, फिर आपकी ट्रेनिंग शुरू। बट ये जो है इसमें तो कोई लिंक नहीं है ऐसा कि आप वीडियो इंटरव्यू देंगे और आपका इंग्लिश टेस्ट होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हुआ है, इसलिए मैंने आपको ये दिखा दिया है। अब पता नहीं ये सिर्फ दुबई वालों के लिए, UAE वालों के लिए चेंज किया, क्योंकि उनको नहीं पता कि मैं पाकिस्तान में हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ ना, अभी तो मैं पहुँच जाऊँगा, उनको नहीं पता चलेगा, राइट। अब शायद ये उन लोगों के लिए है जो UAE में है, शायद वो ये समझ रहे हैं कि अब क्योंकि जो लोग दुबई में रहते हैं ना वो जॉब करते हैं, तो इसलिए शायद उन्होंने उनकी आसानी के लिए ये प्रोसेस इंट्रोड्यूस कराया है, ये फॉर्म सेंड करें। देखिए पहले उन्होंने मुझे कहा कि ये डेट ऑफर्ड है, आप आ जाएँ 18 को। मैंने रिप्लाई किया मैं नहीं आ सकता। उन्होंने मुझे लिंक भेज दिया, अगर जिस डेट में आप अवेलेबल हैं, जिस टाइम में आप अवेलेबल हैं, आप वो खुद ही बुक कर लो, और जब आप बुक कर लोगे तो आप कंसिडर करें कि यही आपका फाइनल इन्विटेशन कन्फर्मेशन है। तो मैं समझ गया हूँ, अब मैं ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ 3 जून को 2 बजे। और ये मैंने बुक क्यों किया है, आप सोच रहे होंगे, मैंने तो पहले जो भी हैं मैं फ़ाइनल इंटरव्यू तक पहुंचा था जब मैंने ज्वाइन नहीं किया था, तो अभी आप फिर से अप्लाई क्यों करें। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये मैं आपके लिए अप्लाई किया है जस्ट फॉर द टेस्ट पर्पज़, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि प्रोसेस चेंज हुआ है, और मैं फिर से जाऊँगा और मैं फिर से ये अगर वो मुझे पूछेंगे आर यू विलिंग टू सर्व अल्कोहल, आई विल रिप्लाई नो, मैं फिर से शायद रिजेक्ट हो जाऊँ। बट एटलीस्ट मैं आप लोगों के लिए स्ट्रगल करके थोड़ी सी टाइम निकाल के फॉर द फन थोड़ा इन्जॉय भी हो जाएगा, थोड़ा प्रोसेस भी पता चलेगा उन लोगों के लिए जो लोग विलिंग टू सर्व हैं, या जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, या जो लोग दो जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, और आप मेरे लिए दुआ करना कि अब मैं दुबई दोबारा जा रहा हूँ विज़िट पे, तो नई जॉब मिल जाए कोई अच्छी सी, या फिर ऐसी एयरलाइन में मिल जाए जहाँ पे अल्कोहल सर्व नहीं होती है, तो मैं ज्वाइन कर लूँगा। वैसे मैं इनसे भी बात करूँगा कि मैं दोबारा आ रहा हूँ, तो अगर कोई ऑप्शन है कि मैं सर्व ना करूँ तो मैं ज्वाइन कर लूँगा, अगर फिर से पूछेंगे तो फिर मैं नहीं बोलूँगा, फिर ऊपर वाला रिस्क देने वाला है। देखते हैं जिस कंपनी में भी हुई, आप आई विल डेफिनेटली अपडेट यू गाइस। और वो लोग जो जिनके लिए मैंने वीडियो बनाई है हाउ टू फाइंड जॉब इन दुबई, ये कैसे आप विज़िट वीज़ा लेके और कैसे आप आके इंटरव्यूज़ देते हैं, कैसे जॉब फाइंड करते हैं, पार्ट 1 मैंने बना दिया, वो देख लीजिएगा। पार्ट 2 मैं दोबारा से बनाऊँगा, उसमें एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे कहाँ रहना है और क्या खाना है और कैसे जॉब ढूंढनी है, ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी वहाँ UAE में होंगे प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा, हम मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। आई रियली अप्रिशिएट वन मोर टाइम। गुड बाय।